राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जो एक सदी से अधिक समय से खाली पड़ी थी। स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था और दिन में भी लोग उसकी टूटी दीवारों के पास से गुजरने से बचते थे। ये कहानी 800 के दशक में शुरू होती है, जब यह हवेली एक अमीर व्यापारी ठाकुर रणवीर सिंह की थी। वह अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात था और अफवाहें थीं कि उसने अपना धन बढ़ाने के लिए अंधेरे शक्तियों के साथ समझौता किया था। उसकी पत्नी रानी मीरा एक दयालु और कोमल स्वभाव की महिला थी, लेकिन वह उसके अत्याचारों को चुपचाप सहती रही। एक भयानक रात जब भयंकर तूफान आया, रानी मीरा गायब हो गई। नौकरों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली में उसकी चीखें सुनी, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। ठाकुर रणवीर सिंह ने सबको बताया कि वह भाग गई है, लेकिन गांव वालों का मानना था कि उसने गुस्से में उसे मार डाला और उसके शरीर को हवेली में कहीं दफना दिया। उसके गायब होने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। नौकरों ने रात में एक सफेद साड़ी पहने महिला को हवेली के गलियारों में घूमते देखा। उसका चेहरा पीला और आंखें दुख से भरी हुई थी। कुछ ने उसके रोने की आवाज सुनी तो कुछ ने महसूस किया कि उनके कंधे पर किसी ने बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख दिया, जबकि वहां कोई नहीं था। 1 साल के भीतर ठाकुर रणवीर सिंह को उसके बेडरूम में मृत पाया गया। उसका चेहरा डर के मारे विकृत हो चुका था। हवेली को जल्द ही छोड़ दिया गया और कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। सालों बीत गए। कई बहादुर लोगों ने इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सही सलामत वापस नहीं आया। कुछ पागल हो गए, एक सफेद साड़ी वाली महिला के बारे में बड़बड़ाते रहे, जो उनके कान में अभिशाप फुसफुसाती थी। कुछ लोग बस गायब हो गए और उनका कभी पता नहीं चला। साल 2015 में एक YouTube चैनल के लिए शहरी खोजकर्ताओं के एक समूह ने हवेली की जांच करने का फैसला किया। कैमरों और टॉर्च लेकर वे आधी रात को हवेली में घुसे। पैरानॉर्मल सबूत जुटाने के लिए दृढ़ संकल्पित, पहले तो सब कुछ सन्नाटे से भरा था, लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उनके उपकरण खराब होने लगे। तापमान अचानक गिर गया और एक दर्द भरा रोना गलियारों में गूंजने लगा। एक खोजकर्ता राहुल ने दावा किया कि उसने एक छायादार आकृति को अपने पास से गुजरते देखा, लेकिन जब वह मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था। समूह ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उनकी नसें तन गई। मुख्य आंगन में उन्हें एक पुराना कुआं मिला, जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। जैसे ही उन्होंने इसे खोलने के बारे में सोचा, एक चीख ने हवा को चीर दिया। कैमरे ने एक सफेद साड़ी पहने महिला को आंगन के दूसरे छोर पर खड़े देखा। उसकी आंखें अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। डर के मारे समूह हवेली से भाग निकला, लेकिन राहुल कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने दावा किया कि वह महिला उसके सपनों में आती थी और उसका नाम फुसफुसाती थी। 1 हफ्ते बाद उसे उसके अपार्टमेंट में मृत पाया गया।